अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर बहुत तेज़ी से बहुत अहम खबर आपको सुनाता। पिछले हफ़्ते भी सूरज ने अपना रुख इख्तियार किया, 4th हाउस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। हालाँकि मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो तो डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ अमूमी तौर पर आया करते हैं। माइंड फोकसिंग नेगेटिविटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, सम टाइम आपके अंदाज़े गुफ्तगू पर मनफी असर पड़ता है। लेकिन सूरज के 22 अक्टूबर के बाद मरकरी के साथ मिल जाने से आपको इन डिफ़िकल्टीज से बचाव मिल गया। लेकिन जो इस हफ़्ते ख़बर है वो मज़ीद आपकी खुशियों में इजाफ़ा करेगी। तफ़सील बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान का है। 28 अक्टूबर को एक नया रुख आएगा आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। वीनस एक प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ इमोशंस कहलाता है, प्लैनेट ऑफ लव लाइफ कहलाता है। अल्लाह ताला की ये मखलूक जब भी किसी पॉजिटिव एंगल पर आती है, इस सिस्टम में पॉजिटिव एंगल पर आती है सोलर सिस्टम में, तो हमेशा हमारी लव अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप इस्तेहकाम पैदा होता है। और इस हफ्ते 28 अक्टूबर को वीनस आपके 3rd हाउस में एंट्री देगा और ये इस साल की सबसे ताकतवर एंट्री होगी लव लाइफ की। ये वीनस जिस हाउस में इंटर होने लगा है 3rd हाउस में, ये लिब्रा हाउस कहलाता है आपके लिए। आपसे ये 2 घर दूर है तो ये 3rd हाउस कहलाएगा। और 3rd हाउस में वीनस उसी हाउस का मालिक है और उधर एंट्री देने के बाद ये मैक्सिमम फ्यूलिंग प्रोड्यूस करेगा। दीगर कई एंगल्स पर ये काफ़ी पॉजिटिव होता है, लेकिन उस पॉजिटिविटी में कम फ्यूल या कम बिहेवियर इसका आता है, लेकिन इस एंगल पर मैक्सिमम होता है। और ये साल की इसकी ये बेहतरीन पोजीशन है, जिसकी वजह से आपको कई फ़वाइद होंगे। थोड़े जो बड़े बड़े फ़वाइद हैं वो गिनवाता। वीनस क्योंकि लव लाइफ का इस्तेहकाम लाता है और ये अज़ीज़ व अकारब के घर में है, तो एक एडवांटेज तो ये मिलेगा कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड पीपल, इन लॉज, इनसे बड़ी मोहब्बत और एक एक अटैचमेंट प्रोड्यूस करेंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये कि अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा फ़ायदा ये है कि वीनस अगर 3rd हाउस में हो तो ये आपके 10th हाउस को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये 10th हाउस को भी फ्यूल अप करता है। 10th हाउस का भी ये ऑनर है। आपके यहाँ कैरियर साइड पर पार्टनरशिप वाले बिजनेस की डील्स या पार्टनरशिप्स वाली अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। तो इसका मटेरियल एडवांटेज भी हो गया और इसका रिलेशनशिप एडवांटेज भी हो गया, इमोशनल एडवांटेज भी हो गया। फिर इसका अदरवाइज एडवांटेज सुने कि वीनस क्योंकि 3rd हाउस को ही ओन करता है, इसलिए आपकी लाइफ में वो जो सख्त गिरी थी, आप ज़्यादा सोचते थे और माफ़ नहीं कर पाते थे लोगों को, या बदला लिए बगैर रह नहीं पाते थे, अब आप थोड़ा से कॉम्प्रोमेटिव, थोड़े से सैक्रिफाइजिंग एंड दिलों में से जो सख्ती है वो दूर होगी। पहले ही पोलाइट होते हैं, पहले ही मोहब्बत करने वाले होते हैं, पहले ही बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन अब उन कुर्बानियों में दिल जोई के साथ दिल से कुर्बानी देंगे। पहले अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे अपने आप पर, तो अब आप मोहब्बत के इजहार के साथ कुर्बानी भी देंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। इसका अदरवाइज़ ये इंडिविजुअल एडवांटेज थे जो किसी भी लिब्रा मेल फीमेल सबको मिल सकते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज जो ऑलरेडी अपने कंपेनियनशिप में हैं उनको भी एडवांटेज होगा कि उनके दरमियान ज़हनी हम आहंगी बढ़ेगी। ऐसे ल्यूज़ जो रिलेशनशिप के क्राइसिस में मुब्तला थे, नफ़रतें बढ़ रही थी, एक दूसरे पर शक पैदा हो गया था, अब वो शक दूर होने के चांस बन जाएंगे। ल्यूज़ के लिए इसका एडवांटेज कैरियर साइड का भी है, कंफर्ट लेवल के इन्हेंस होने का भी है, फेस वैल्यू के बढ़ जाने का भी एडवांटेज है। एंड फिर अदरवाइज़ भी वो जो सैटर्न एंड जुपिटर आपको हेल्थ साइड पर थोड़े थ्रेट्स दे रहे थे, वीनस का अच्छी पोजीशन पर आना आपकी हेल्थ साइड पर, स्पेशली साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। जब आपके लव वंस आपकी तरफ माइल होंगे, जब आपके लव वंस आपका सहारा बनेंगे, जब आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, तो वो जहनी कारकर्दगी जो सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आपको ग्लूमी रख रही थी, उदास कर रही थी, उसकी ख़ात्मे की वजह बनेंगे।
बहरहाल वो सैटर्न एंड जुपिटर ज़्यादा दिन अब हैं भी नहीं, 6 हाउस में 17 दिसंबर को वहाँ से हट जाएंगे, तो आपके ज़िंदगी में एक लंबे अरसे तक पॉजिटिव दौर आएगा। जब तक वो पॉजिटिव दौर नहीं आता, ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये आपकी प्लेजर्स की वजह बनेंगे, सुख की वजह बनेंगे, रिलेशंस की वजह बनेंगे, अचीवमेंट्स की वजह बनेंगे। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। इसकी और बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने ये चीदा चीदा जो बयान कर दिए। मार्स आपके यहाँ 9th हाउस में रेट्रोग्रेड है, ये एक नेगेटिव खबर है, लेकिन अब काफ़ी अरसे से 9 अक्टूबर से चल रही है, 9 सितंबर से चल रही है। सो आपको अभी अपनी तालीमी काबिलियत, स्पेशली ल्यू स्टूडेंट्स को अपनी तालीमी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वैसे मरकरी अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा, वो अगले हफ्ते की खबर है, उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। बट मार्स क्योंकि 9th हाउस को, हायर एजुकेशन को लीड करता है, सपोर्ट करता है, फ्यूल अप करता है, और वो खुद रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो वो फ्यूलिंग आपको मुयसर नहीं, तो आपको आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप करना होगा। जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी मोहतात रहें। जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं, जिनका बिज़नेस बहुत बड़ा है, उन लोगों को भी अभी थोड़े अरसे तक के लिए एहतियात बरतना चाहिए, जब तक कि मार्स रेट्रोग्रेड है। वैसे वीनस शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय ल्यूज़ को, जो नौकरी पेशा ल्यूज़ हैं, उन्हें सपोर्ट करेगा और उनके कैरियर थ्रेट्स कम होंगे, सराउंडिंग के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ेगी। बिजनेसमैन ल्यूज़ के लिए थोड़े थ्रेट्स अभी रहेंगे, लेकिन क्योंकि वो इन चीज़ों को टैकल करना उन्हें आता होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके पास लीडरशिप क्वालिटी अदरवाइज़ बिल्टन होती है, तो वो बहुत हद तक इसे मैनेज कर जाते हैं। अगर मैनेज कर जाएँ तो अच्छी बात है, अगर मैनेज ना कर पाएँ तो रूबी, एमरल्ड, डायमंड ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको कैटलिस्ट के तौर पर, अमल अंगेज़ के तौर पर सपोर्ट कर देंगे। सूरह शम्स पढ़ना भी अच्छा रहेगा। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। सफ़ेद रंग आपके लिए प्रोडक्टिव है। संडे का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव है। 1 डिजिट आपका लकी डिजिट है। 1 और 10 डेट्स आपके लिए लकी हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अदरवाइज़ आपको थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करेंगी। बट अगर आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और फिर भी ट्रबल फेस कर रहे हैं, तो फिर अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। सही फाइंडिंग्स उसी में हो पाएंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, मैं अक्सर इस बात का जिक्र कर चुका। अगले हफ्ते 2 खबरें हैं मेरे पास, वो क्लू के तौर पर मैं आपको देकर जा रहा हूँ। एक तो रबीउल अव्वल का फुल मून होगा, एंड फुल मून हमेशा आपकी ज़ात पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इस दफ़ा वो आपके किस हाउस में होगा, उससे कौन से आपके शोबे रोशन होंगे, वो मैं बयान करूँगा। एंड दूसरा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन रिजॉल्व हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, तो उससे भी आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटीज़ आएंगी। वो किस शोबे को रोशन करेंगी, वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें वो मत भूलिएगा। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ल्यूज़, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। दूसरा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।